रेलवे में तो श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये 40 अति महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो पहला वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वो 1951 में किया गया था। एक का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। बताओ कौन करता है। तो भारत में महान्यायवादी की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दो का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। थॉमस कप का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है। तीन का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि म्यांमार की मुद्रा क्या है। बताओ कौन सी है। तो म्यांमार की जो मुद्रा है वो है क्यात। कौन सी है, क्यात है। 4 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना है ये 1995 में की गई थी। 5 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है। तो पराश्रव्य तरंग की जो आवृत्ति होती है वो होती है 20,000 हर्ट्ज। 6 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि नादिर सहाय के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो बताओ उस समय कौन था दिल्ली का शासक जब भारत पर नादिर शाह ने आक्रमण किया था। तो उस समय शासक था या शासन था मोहम्मद शाह। 7 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो समग्र रूप से जो भारतीय संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 में हुआ था। 8 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राज्य नागालैंड की राजभाषा कौन सी है। तो भारतीय राज्य नागालैंड इसकी जो राजभाषा है वो है अंग्रेजी। यानी 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं। तो किसकी हैं। तो इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। 10 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था। तो किसने किया था। तो ये सर्वप्रथम आकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने। 11 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत ये लिए गए आयरलैंड से। 12 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो बताओ क्या प्रभाव पड़ता था। तो ये घटता है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 आ जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। 14 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो संघ राज्य जो क्षेत्रों की संख्या है वो है 8। यानी 15 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी। तो लीग ऑफ नेशन की जो स्थापना की गई थी वो 1920 में की गई थी। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है आपके सामने कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो अपेक्षित न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष।
17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आ जाता है कि मगध में स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? बताओ कौन था? तो मगध में जो स्वायत्त राज्य का संस्थापक था वो था सआदत खां। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि मनुष्य के शरीर में औसतन कितना खून होता है? तो मनुष्य के शरीर में औसतन जो खून है होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। 19 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि पद्मश्री सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री सम्मान पाने वाली जो पहली अभिनेत्री थी वो थी नरगिस दत्त। 20 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है किसने कहा था? तो ये कथन किसका था? तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कथन था एडम स्मिथ का। 21 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने, गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या पता लगाया जाता है? तो बताओ किसका पता लगाते हैं? तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा का पता लगाया जाता है। 22 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? कौन सी नदी पर हुआ था? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का जो निर्माण किया गया था वो दामोदर नदी पर किया गया था। 23 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने, गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? तो किसने की थी? तो गुप्त संवत की जो शुरुआत है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के जो रथ मंदिरों का निर्माण है वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। 25 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने, कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं? तो प्रकाश तरंग कैसी तरंगे हैं ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 26 की मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ जिससे आप लोग इसका राइट आंसर डिसाइड करो। बताओ प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो ये जो तरंगे हैं वो है अनुप्रस्थ तरंगे। 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस से किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम ये 2005 में पारित हुआ था। 28 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है कि तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? बताओ किसके द्वारा होता है? तो तांबा ये विद्युत अपघटन से शुद्ध होता है। 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? बताओ कौन सी नदी पर हुआ है? तो नागार्जुन सागर बांध का जो निर्माण हुआ है वो कृष्णा नदी पर हुआ है। 30 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 से आपके सामने, कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो ये किसके वजह से तैरते हैं? तो बादल ये निम्न घनत्व की वजह से वायुमंडल में तैरते हैं। 31 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 32वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? बताओ कौन था? तो संयुक्त राष्ट्र का जो पहला महासचिव था वो था त्रिगवेली। 32 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि शिशु का लिंग किसके गुणसूत्रीय योगदान पर निर्भर करता है? तो जो शिशु का लिंग है ये पिता के गुणसूत्रीय योगदान पर निर्भर करता है। 33 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न आ जाता है कि सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? तो सुक्रोज के जल अपघटन से जो निर्माण होता है वो ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज का होता है। 34 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने, कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी। 35 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि द व्हाइट कैसल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो है ओरहन पामुक। 36 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने, कि देवप्रयाग किसके संगम पर बसा है? तो किसके संगम पर बसा है? तो देवप्रयाग ये बसा अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि दो बूंद जिंदगी का नारा किस कार्यक्रम से संबंधित है? तो कौन से कार्यक्रम संबंध रखता है ये दो बूंद जिंदगी का नारा? तो इसका जो संबंध है पंच पोलियो से है। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।